रात का अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक व्यक्ति था जो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। न आंखें झपक रही थीं, न शरीर हिला, न कोई शब्द बोले गए, केवल सांसें थीं और एक सवाल, जीवन क्या है। अचानक जैसे ब्रह्मांड का सारा मौन टूट गए और इस व्यक्ति की आंखों में प्रकाश समा गया। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। इस रात को हम आज जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में एक शाही घराने में एक बालक का जन्म हुआ। सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर जन्मे इस पुत्र को देखकर ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महात्मा। राजा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने उसे महल के भीतर सुख सुविधाओं के बीच पाला। न कोई दुख दिखने दिया, न कोई मृत्यु, न रोग। लेकिन जीवन की सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं सकती। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने जो देखा वो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी। उनका मन विचलित हो गया। अगर यही जीवन है तो इसका समाधान क्या है। 29 वर्ष की आयु में रात के सन्नाटे में सिद्धार्थ ने पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़ दिया। न किसी को जगाया, न विदाई ली, केवल एक संकल्प लिया, सत्य की खोज। सिद्धार्थ जंगलों में भटकते रहे, ऋषियों के साथ कठोर साधना की, शरीर को हड्डियों का ढांचा बना लिया, लेकिन फिर भी सत्य नहीं मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ, न भोग में सत्य है, न ही कठोर तपस्या में। सत्य तो संतुलन में है, मध्यम मार्ग में। फिर वे बोध गया पहुंचे। एक विशाल पीपल के नीचे बैठ गए। संकल्प लिया कि जब तक सत्य नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठूंगा। 49 दिनों के ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे अब बुद्ध थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे कहा गया धम्मचक्र प्रवर्तन।